हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने प्लेटफॉर्म पे। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में फिर से हम इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में वायरस एग्जामिनेशंस में पूछा गया। ठीक है, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इन वीडियोस को पहले लाइक कर दिया करिए, फिर शेयर कर सकते हैं, शेयर करिएगा। और अगर आप नोट कर सकें तो नोट किया करिए, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए। ठीक है, और बाद में कमेंट में आपको बताया करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, बीजक किसके वचनों का संग्रह है। बीजक जो है वो किसके वचनों का संग्रह है। ए बाबा फरीद, बी रामानंद जी, सी गुरु नानक देव जी और डी कबीरदास जी। तो आपको बताना है बीजक किसके वचनों का संग्रह है। उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा। ये कबीरदास जी के वचनों का संग्रह है। वैसे तो कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, पर ये जो भी बोलते थे इसको इनके से नोट कर लेते थे। तो याद रखिएगा, ये इनके वचनों का संग्रह है। ठीक है, और इनके अनुयायियों को हम कबीरपंथी कहते हैं। और इस इनके दोहे जो है साखी सबद रैमानी, तीन पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, इनकी भाषा क्या थी। इनकी भाषा जो पंचमेल खिचड़ी या जिसे हम सदुकड़ी कहते हैं, ये इनकी मेन भाषा थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अ ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक किसने लिखी थी। ठीक है, इनमें से अ ट्रेन टू पाकिस्तान नामक बुक किसने लिखी थी। ए मुल्कराज आनंद, बी रस्किन बॉन्ड, सी सुभा सिंह और डी खुशवंत सिंह जी। तो उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, खुशवंत सिंह जी। इन्होंने ये आपका अ ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक लिखी थी, जो कि एक उपन्यास है। और इन 1947 में जो भारत पाकिस्तान का जो डिवाइडेशन हुआ था, उसी की त्रासदी पर ये आधारित थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टर्निंग पॉइंट और जर्नी टू चैलेंजेस। ठीक है, टर्निंग पॉइंट अ जर्नी टू चैलेंजेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ए हामिद अंसारी, बी जसवंत सिंह, सी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब और डी अशोक गहलोत। तो आपको बताना है इसके लेखक कौन है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एपीजे अब्दुल कलाम साहब। इन्होंने टर्निंग पॉइंट अ जर्नी टू चैलेंज नामक बुक लिखी थी। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। ठीक है, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, आपको बताना है। ए महात्मा गांधी, बी सलमान रश्दी, सी नीरज सिंह चौधरी और डी आर के नारायण जी। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा लिया होगा। अच्छा, 2013 में पूछी भी गई है, ये बुक किसने लिखी है। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नीरज सिंह चौधरी जी। इनकी ही ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, इनको याद रखिएगा। इनका जो जन्म कहाँ हुआ था, तो अब के बांग्लादेश में हुआ था। ठीक है, जो किशोरगंज में था। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कौन सा नाटक लिखा है। ए ट्वेल्थ नाइट, बी डेथ ऑफ अ सेल्समैन, सी आर्म्ड एंड द मैन और डी मर्डर इन द कैथेड्रल। तो उम्मीद है आप इनका नाम तो पक्का जानते होंगे, इन्होंने कौन सा नाटक लिखा था। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आर्म एंड द मैन। इनके द्वारा यही लिखी गई थी। ठीक है, इनके द्वारा और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे पिंगमिलियन है, वो भी याद रखिएगा। तो इन्होंने बहुत से प्रसिद्ध नाटक लिखे हैं। इनके प्रमुख पाठक कौन से हैं, पिगमिलियन है। ठीक है, आर्म एंड द मैन है जो आपने देखा अभी, सेंट जोन और मैन एंड सुपरमैन, ये भी याद रखिए। सेंट जॉन और मैन एंड सुपरमैन, ये भी इन्हीं की रचना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। राजदीप सरदेसाई, बी करण थापर, सी कुलदीप नैयर और डी संजय बारू। तो जो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर है, इसके इस पुस्तक के जो लेखक हैं कौन है आपके, तो बताएंगे सर संजय बारू साहब। ये इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, जो कि आपका किस पे लिखी गई है, तो ये आपका मनमोहन सिंह जी के ऊपर है। इसकी पिक्चर भी एक बन चुकी है, उम्मीद है आपने देखी होगी। ठीक है, द एक्सटेंटिव प्राइम मिनिस्टर, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह जी। ठीक है, ये देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रीडम इन एग्जाइल के लेखक कौन है। ए दलाई लामा, बी अब्दुल कलाम आज़ाद, सी नेल्सन मंडेला और डी शशि थरूर। तो आपको बताना है फ्रीडम इन एग्जाइल के लेखक कौन है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको पता होगा, इसमें बहुत न्यूज़ में आई है। जो दलाई लामा जी हैं, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है आत्मकथा है फ्रीडम इन एग्जाइल, याद रखिएगा। हाँ, 14वें दलाई लामा है, इसमें पता होगा आप लोग को। और इनकी रचना कब प्रकाशित हुई थी, तो 1991 में प्रकाशित हुई थी, क्योंकि इनकी आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया मीन्स फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है। ठीक है, इंडिया मीन्स फ्रीडम आत्मकथा है, नाम से मत जाइएगा। ठीक है, इसके लेखक कौन है। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, बी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी, सी हुमायूं कबीर जी और डी जवाहरलाल नेहरू जी। तो इसका सही आंसर बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, मौलाना अब्दुल कलाम जी की ये
आत्मकथा है, इनको आप याद रखिएगा, ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है। और इसमें आज़ादी के दौरान के जो भी अनुभव थे, विचार थे, उसके बारे में डिस्कस कर रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हार्ट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी, ठीक है। हार्ट ऑफ इंडिया, ए खुशवंत सिंह जी, बी आर के नारायण, सी मार्क टूली और डी अनीता देसाई। तो हार्ट ऑफ इंडिया आपको पता होगा, इसके लेखक कौन है आपके, मार्क टूली साहब है, जो कि उस समय के बीबीसी के ये अध्यक्ष भी थे, आई मीन इंडिया के, याद रखिएगा मार्क टूली साहब। और ब्यूरो चीफ थे, ठीक है, अध्यक्ष ने ब्यूरो चीफ थे। इन्होंने 1992 में इन्हें पद्मश्री मिला है, फिर आपका 2005 में इनको पद्म भूषण भी मिला है, ये भी आप याद रखिएगा। हार्ट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है, ए आर के नारायण, बी मुकुल केशवन, सी मुल्कराज आनंद और डी आर के लक्ष्मण। तो आपको बताना है मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है। पक्का अपने बचपन में सबने पढ़ी होगी, बहुत प्यारी प्यारी स्टोरीज होती हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आर के नारायण साहब। इन्होंने ही आपका मालगुडी डेज नामक कहानियों का संग्रह इनके द्वारा प्रकाशित हुआ था, ठीक है, जो कि काल्पनिक शहर है मालगुडी, उसी के द्वारा छोटी छोटी बहुत ही प्रेरणादायक कहानियां इनके द्वारा लिखी गई हैं। आर के लक्ष्मण साहब को देखे कंफ्यूज मत होइएगा, जो आर के लक्ष्मण साहब है ये एक कार्टूनिस्ट है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इग्नाइटेड माइंड नामक किताब किसने लिखी, इग्नाइटेड माइंड, ठीक है, दलाई लामा, बी अनीता देसाई, सी विक्रम सेठ और डी एपीजे अब्दुल कलाम। तो आपको बताना है इग्नाइटेड माइंड किसके द्वारा लिखी गई थी। उम्मीद है आपने पक्का इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, इन्होंने ही आपका इग्नाइटेड माइंड्स नामक बुक लिखी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुलामगिरी का लेखक कौन था, ए ज्योतिबा फुले, बी पेरियार, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब और डी महात्मा गांधी जी। तो आपको बताना है गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई थी। वैसे तो आपको पता होगा, हाल ही में ज्योतिबा फुले जी के नाम पे मूवी आई है, तो यहाँ से आपने इसको कोरिलेट कर लिया होगा। ये 1873 में लिखी गई थी, ठीक है, क्या, गुलामगिरी। और इसके लेखक कौन है, ज्योतिबा फुले जी हैं। और जाति व्यवस्था, सामाजिक अन्याय, गुलामी, दास्ता, इसके बारे में डिस्कस करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन थे, ठीक है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन थे, लेखक नहीं, इसको संकलन करता होता ज़्यादा अच्छा होता, बट जो क्वेश्चन इसी नाम से पूछा गया इसलिए हम भी यही बोलेंगे, ठीक है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले, बी जे बी कृपलानी, सी जवाहरलाल नेहरू और डी महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी जी। जिसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मोहनदास करमचंद गांधी जी। ये इन्हीं के आज़ादी के समय जो इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स लिखे थे, भाषण दिए थे, ये उसी का संग्रह है, जो कि आपको 1947 में प्रकाशित हुई थी, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी, ठीक है, किताबुल हिंद। उम्मीद है सभी को पता होगा, ए जुहैर इब्न अली सुलमा, बी इमरू अल डैस, सी अंतरा इब्न सद्दात और डी अलबरूनी। तो इसका सही आंसर हमारे क्या हो जाएगा, अलबरूनी जी। इन्होंने ये आपका किताब उल हिंद की रचना की थी, ठीक है। और ये प्रसिद्ध फारसी विद्वान थे और ये 11वीं शताब्दी में भारत आए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईने अकबरी के लेखक कौन है, वैसे कौन थे होना चाहिए, पर ठीक है, अकबर, अबुल फजल, सी आमिर खुसरो और डी शेरशाह सूरी। अभी आपने देखा था पीसीएस का जो पेपर हुआ था 5 दिन पहले, सेम क्वेश्चन आया, ठीक है, तो आप समझ गए इसका आंसर क्या होगा, आईने अकबरी के लेखक कौन थे। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अबुल फजल साहब, ठीक है, ये इसके लेखक थे। और ये 16वीं शताब्दी में अकबर के शासनकाल में जो प्रशासन, राजनीति, सबके बारे में डिस्कस करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये फारसी भाषा में लिखा है, किस भाषा में, ये फारसी भाषा में लिखा गया है। और इसका तीसरा भाग क्या है, अकबरनामा। तो क्वेश्चन क्या आया था कि तीसरी जिल्द, इसकी तीसरी जिल्द को क्या बोलते हैं, इसकी तीसरी जिल्द को हम अकबरनामा बोलते हैं, इसकी आईने अकबरी की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है, एडम स्मिथ, जेम किन्स, डेविड रिकार्डो और गुनार्ड मंडल। उम्मीद है आप इसका आंसर तो सबको पता होगा। वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है, आपके एडम स्मिथ जी हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कि हमारे आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक बोले जाते हैं। कौन, एडम स्मिथ जी। कब प्रकाशित हुई थी, 1776 में, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभवम किसके द्वारा लिखी गई थी, किसकी रचना है, ए रामदास जी, बी शिवानंद, सी कालिदास और डी वाल्मीकि। तो आपको पता होगा कुमार संभवम और रघुवंशम ये दोनों के दोनों ही
कालिदास द्वारा लिखित है, आपने इसका आंसर लगा लिया होगा, ठीक है। रघुवंशम में क्या है, ये प्रसिद्ध महाकाव्य है जिसमें रघु वंश का वर्णन मिलता है, ठीक है। इसमें दिलीप से लेकर भगवान राम तक की राजाओं का वर्णन मिलता है रघुवंशम। और जो कुमार संभवम संभवम है, इसमें ये भी कालिदास जी के द्वारा लिखी है। इसमें भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह के बाद, ठीक है, पूर्व मतलब उनके पुत्र कार्तिकेय के बारे में जन्म की कहानी डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचित्र किसने लिखी थी, ठीक है। मतलब हर्षचित्र के लेखक आपको पूछा गया है। वैसे तो हर्षवर्धन एक इटसेल्फ एक बहुत बड़े विद्वान थे, बट इनकी जीवनी हर्षचित्र किसने लिखी थी? इनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट जी, इनके द्वारा लिखी गई थी। इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, हर्षवर्धन जो है इनकी हर्षचित्र जो है इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी नहीं, बस कैसे जीवनी है इनकी, ठीक है। और बाणभट्ट इनके दरबारी कवि थे, ये भी याद रखिएगा। और 7वीं शताब्दी में भारत के इतिहास को समझने के लिए हमें एक बार हर्षचित्र पढ़नी चाहिए, बहुत सी जानकारियाँ मिल जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फ्रीडम इन एग्जाइल के लेखक कौन है? ठीक है, फ्रीडम इन एग्जाइल के लेखक कौन है? ए दलाई लामा, बी अबुल कलाम आजाद, सी नेशनल मंडेला और डी शशि थरूर जी। तो इसका सही आंसर हमारे क्या हो जाएगा? दलाई लामा जी, जो 14वें दलाई लामा है, उन्हीं की ऑटोबायोग्राफी है फ्रीडम इन एग्जाइल, ये भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी से संबंधित एक पुस्तक है, आपको बताना है। अष्टाध्यायी जो है, जो कि एक बहुत ही बेस्ट बुक है, संस्कृत में लिखी गई है, ठीक है, और पाणिनि द्वारा लिखित है। तो इसका बेस क्या है? तो ये व्याकरण की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। किसकी? व्याकरण की। ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। तो चलिए, तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद होंगे, ठीक है। इसमें 8 अध्याय हैं, ठीक है, याद रखिएगा 8 अध्याय है, संस्कृत व्याकरण से संबंधित है और 4000 सूत्र हैं, ये भी बात आप याद रखिएगा, ठीक है। और ये 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात कर रहा हूँ, लिखा गया, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो भी आपके कमेंट हो इन्हें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखा करिए, ठीक है। और प्लीज़ हमारा प्रोत्साहन बढ़ाइए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।